बिहार का भागलपुर, जहाँ पे जुर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लोग घर से बाहर निकलना छोड़ दिए थे। चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, ये कब किसके साथ हो जाए उन्हें कुछ नहीं पता रहता था। जुर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। लोग एकदम परेशान हो चुके थे। उनके घर की बीवी, बहू, बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं थी। लोग अपने आप को एकदम डरा सहमा महसूस करने लगे थे। वहाँ के अपराधियों के लिए ये सारी चीज़ें आम बात हो गई थी, जैसे कोई खेल कूद होता है। और पुलिस एकदम परेशान हो गई थी इसके कंट्रोलिंग में। वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपराधियों का अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। वो इतने मनबड़ हो चुके थे, जब मर्जी जहाँ मर्जी जो कुछ चाहते थे वो कर देते थे। लोग एकदम परेशान हो गए और पुलिस भी परेशान हो गई थी। एक एक दिन, एक एक लम्हा हमेशा बिहार की धरती पर जुर्म की दुनिया अपना पांव पसारते जा रही थी। जुर्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और लोगों की जिंदगी नर्क बनती जा रही थी। इन सारे परेशानियों को कंट्रोल करते करते जब पुलिस एकदम थक हार गई, तो उसके सामने बस एक ही रास्ता सूझा, ऑपरेशन गंगा जल। ऑपरेशन गंगा जल एक ऐसा ऑपरेशन हुआ बिहार की धरती पर, जिसके बाद अपराधी अपराध करना भूलने लगे। अपराधियों को वो सबक सिखाया पुलिस ने, जिसकी वजह से लोग ये कहने लगे कि ये होना बहुत ही ज़रूरी था। अगर ऑपरेशन गंगा जल नहीं हुआ होता तो हम भागलपुर के लोग, हम बिहार के लोग शांति से नहीं रह पाते। ये अपराधी हमारा जीना दुश्वार कर देते। एक बड़ी सी सुई, साइकिल की तिल्ली और तेजाब को पुलिस ने अपना हथियार बनाया। इनके इस्तेमाल से अपराधियों के साथ वो सलूक किया जिससे अपराधी अपराध करने से थर थर कांपने लगे। भागलपुर में बढ़ते हुए जुर्म और अपराध की दुनिया को देख करके पुलिस ने यह कदम उठाया। जो भी अपराधी थे उन लोगों को पकड़ना शुरू किया। उन्हें जेल में लेके जाती थी और जेल में लेके जाने के बाद जो बड़ी एक सुई थी उससे उनकी आंखों को फोड़ती थी, और आंखों को फोड़ने के बाद उसमें तेजाब डाल के उन्हें अंधा बना दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अंधा करने के बाद उनसे बाद में दोबारा पूछा जाता था कि बताओ कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, और अगर उसमें से कोई बोल देता कि हाँ कुछ दिखाई दे रहा है तो फिर दोबारा उसके साथ वही किया जाता था। ये जिस घटना की बात हम कर रहे हैं, इस घटना की शुरुआत जुलाई 1980 से शुरू होती है। ये घटना जब होने लगती है, इसके कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद, यानी नवंबर में, ये घटना धीरे धीरे लोगों के सामने उजागर होने लगती है और मामला दिल्ली तक पहुंच जाता है। एक पत्रकार थे जिनका नाम था अरुण सिंह। उन्होंने बीबीसी से बातचीत के दौरान सारे घटना का उजागर किया कि कैसे ये मामला धीरे धीरे लोगों के सामने आया। यह मामला जब सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गया तो बच्चे, बूढ़े, जवान, टीचर, वकील जो भी थे, सारे के सारे लोग विरोध में उतर गए, लेकिन पुलिस के खिलाफ होकर नहीं, उनके साथ में होकर। क्योंकि उन लोगों का कहना था कि ये जो अपराधी हैं, ये जो क्रिमिनल है, इनके साथ यही होना चाहिए अगर भागलपुर में शांति कायम करनी है। इस मामले को लेकर उस समय के जो सीएम थे जगन्नाथ मिश्र जी, उनसे भी काफ़ी पूछताछ की जाती है, क्योंकि मामला दिल्ली तक पहुंच चुका था। और उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो भी इस मामले को लेकर के काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं और इस मामले को लेकर के काफ़ी पूछताछ की जाती है, काफ़ी सारी इंक्वायरी की जाती है। एक पत्रकार थे जिनका नाम था अरुण शौरी, वो मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से इस मामले को लेकर के काफ़ी पूछताछ करते हैं। ऐसे समय में जो विपक्षी लोग थे वो सरकार के ऊपर काफ़ी सारा तंज कसते हैं, बहुत सारे सवाल उठाने लगते हैं और ये मामला दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। इस मामले को लेकर के जब पुलिस से पूछताछ की जाती है तो पुलिस का जवाब ये रहता है कि इस काम को पुलिस ने नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने किया है। मामला चूँकि दिल्ली तक पहुँच चुका था, इसलिए ऊपर से दबाव आने लगता है, और जब दबाव आने लगता है तो फिर जो उस समय ड्यूटी में पुलिस थे, जिनके सर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इन सारे लोगों ने ये काम किया है, उन्हें खड़ा किया जाता है और उन कैदियों को लाया जाता है जिनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। उन्हें उनके सामने खड़ा करके पूछा जाता है कि पहचानो इनमें से कौन है। लेकिन ये सब के सब तो अंधे थे, आखिर पहचानते कैसे। दिन ब दिन ये मामला पेचीदा होता जा रहा था, बात बढ़ती जा रही थी। जब मामला ज़्यादा बढ़ गया, फिर इसकी सुनवाई के लिए लोग पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुँचा तो फिर बात काफ़ी पेचीदा होती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुँची तो 15 जो पुलिस थे उनको सस्पेंड किया गया और कुछ का ट्रांसफ़र कर दिया गया, और कुछ ऐसे भी थे जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। और इसके साथ ही जो लोग अंधे हुए थे इस मामले में, जिनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उन्हें सरकार ने 15-15 हज़ार रुपया मुआवजे के तौर पर दिया और महीने की पेंशन के रूप में 500 रुपया घोषित किया गया। बाद में ये बढ़ा करके बताया जाता है कि 750 कर दी गई थी। मामला खैर जो भी रहा हो हुआ, लेकिन बहुत भयावह। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो कहते थे कि भागलपुर में इस तरह का अंजाम दिया जाना बहुत ज़रूरी था, वरना लोगों की ज़िंदगी दिन ब दिन दुश्वार होती जा रही थी, लोगों की ज़िंदगी नर्क बनती जा रही थी। ये जो अपराधी हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये लोगों को सही सलामत छोड़ते नहीं। उनके घरों को लूटना और उनके बच्चियों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी इज्जत के साथ खेलना, इनके लिए मामूली बात हो गई थी। ये कुछ समझ ही नहीं रहे थे कि इंसान क्या होते हैं, इंसानियत क्या होती है और कानून क्या चीज़ होता है। इस घटना के लिए कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि पुलिस को आखिर ये किसने अधिकार दिया जो वो इन लोगों के साथ ऐसा कर रही है, इनकी आंखें फोड़ रही है। तो बात वहीं दूसरी तरफ ये भी तो उठती है
कि इन लोगों को जो क्रिमिनल बने हैं आज, उन्हें ये किसने अधिकार दिया था कि जाकर के दूसरे के घरों को लूटते, उनमें आग लगाते, किसी की बहू बेटी, किसी की बीवी के साथ, किसी की बहन के साथ, वो उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते। ये अधिकार इन्हें आखिर किसने दिया था? सच बात तो ये है कि गलत का अंत भी गलत ही होता है, बुरे का अंत बुरा ही होता है। जब इंसान गलत रास्ते पे चलता है तो उसका अच्छा अंजाम नहीं होता है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने ये कहा कि पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो फिर ज़रा सोचिए कि ये जो अपराधी थे, जो ऐसे ही खुलेआम अपराध मचा रहे थे, अपराध कर रहे थे, इन्होंने क्या अच्छा किया था? नहीं अच्छा किया था। वैसे तो भारतीय संविधान किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता है, ये तो सही बात है। और अगर इस घटना के दौरान जो भी क्रिमिनल थे, जो अपराधी थे, इनके साथ कोई अगर निर्दोष आदमी आ गया और उसके साथ ये सारा काम हुआ हो तो ये तकलीफदेह बात है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बात यही है कि गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है। और ये इस घटना से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें भी कभी गलत लोगों के साथ में ना रहना चाहिए, ना उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि वो जब कानून के शिकंजे में, जब कानून के जंजीरों में जकड़े जाते हैं तो उसके साथ उनके साथ में रहने वाले और उनका साथ देने वाले लोग भी जकड़े जाते हैं। बिहार का भागलपुर एक ऐसी जगह जो एक समय में अपने बुनकरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी जाना जाता था। और 1980 में होने वाली ये घटना, ऑपरेशन गंगा जल, बिहार के भागलपुर को एक बार फिर से हाईलाइट करती है। इस सारी घटना से, इन सारे कारनामों से हम सबको यही सीखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में गलत रास्ते को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। हालात चाहे जैसे हों, जो भी हों, हमें कभी भी जुर्म का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी तबाह नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे उसका एक पूरा परिवार होता है, एक पूरी फैमिली होती है। उसको भी कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाती हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए।